बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मिशीज़ नानो किचन में खुश आमदीद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज की मेरी रेसिपी है बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड। बहुत आसान सी रेसिपी है। हम पहले दुआ कर लेते हैं। या रब्बे जलील, या पाक परवरदिगार आलम, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह पाक, वो तेरे हबीब के उम्मती हैं। या अल्लाह पाक, उन पर रहम फरमा, उनकी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह पाक, उनकी मदद के लिए तमाम उम्मत मुसलिमा को यकजा कर दे। या अल्लाह पाक, इत्तफाक पैदा कर दे तमाम ममालिक में। या अल्लाह पाक, उन पर अपना करम फरमा। या अल्लाह पाक, उनकी हालत देख कर दिल खून के आंसू रोता है। या अल्लाह पाक, अपने हबीब की उम्मत पर रहम फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। सबसे पहले डो बना लेते हैं ब्रेड के लिए। तो ये हाफ देख रहे हैं कि कप है, तकरीबन ग्लास, और इतना गर्म है कि इसमें फिंगर जो है वो रखी जा सकती है। तो इसके अलावा ईस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून, और ऑयल है 2 टेबल स्पून। जो मैंने पानी रखा हुआ है, ये अगर बाद में मैं यूज़ करूँगी तो ये भी नीम गर्म है। 1.5 कप मैदा आपको नज़र आ रहा है, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा मैसी था तो उसके बाद हाफ कप मैंने और डाला है, और तकरीबन 2 कप के साथ मैं ये ब्रेड बनाऊँगी। 1 अंडा भी जाएगा। ईस्ट जो है वो 1 टेबल स्पून है। बहुत ज़बरदस्त ही ईस्ट है। अब तो मेरे ख्याल में ये मैंने बनाई वो ख़त्म हो गई है, और मैंने इसको खोल के और एक बहुत टाइट कैप वाली बोतल में डाल के रखी थी। अब मुझे याद ही नहीं आ रहा, बार बार मैं अपनी बहू को कहती हूँ पता नहीं ये कौन सी ईस्ट थी। तो ज़बरदस्त थे, ज़बरदस्त। हालांकि काफ़ी टाइम से मैंने ली हुई है, लेकिन इसके साथ डो इतनी ज़बरदस्त बनती है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। अब जब नाम याद आ जाएगा तो किसी वीडियो में उसका नाम बता दूंगी। तो बहरहाल ये मैंने ईस्ट भी डाल दी है, दूध भी डाल दिया है, और ऑयल भी थोड़ा 1 टीस्पून चीनी डाली है। इसको थोड़ा सा मैं बीट कर लूँगी, और ये ईस्ट जो है वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती है। तो उसके बाद मैदा डालूँगी, और फिर इसको तकरीबन जो है थोड़ा सा मिक्स करूँगी। और फिर मैसी था तो फिर मैंने हाफ कप मैदा और डाला था, तभी वो डो के हिसाब से ठीक बना था। तो वैसे मैदे में भी थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। कभी ऐसा होता है कि इन्हीं सारी चीज़ों के साथ 1.5 कप मैदे के साथ भी अच्छी सी डो बन जाती है, और कभी थोड़ी सी मैसी हो जाती है। तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि ये 1.5 कप नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने हाफ कप बाद में भी डाला था। थोड़ा सा इसे एक्टिव कर लिया है, फिर उसके बाद मैदा डालूँगी और अंडा भी। तो बहुत ज़बरदस्त इसकी डो बनी थी, बहुत ज़बरदस्त। ये असल में मैंने बनाई तो रमज़ान में थी, तो पोस्ट करते हुए थोड़े से मैं लेट हो गई हूँ, सॉरी। तो 2 ब्रेड बनाई थी, एक दिन बनाई थी और एक फिर दूसरे दिन बनाई थी। तो जो बाकी की हाफ डो थी वो मैंने एक पॉलीथीन में डाल के उसको पक्का बंद करके और फ्रिज में रख दी थी। तो आप यकीन माने कि जब दूसरे दिन भी निकाली है तो वाह भाई वाह, क्या ही बात है कि वो उस दिन भी बहुत ज़बरदस्त सी ब्रेड बनी थी। तो ये थोड़ा देख रहे हैं ना कि थोड़ा सा मैसी है। तो इसके बाद हाफ कप मैंने मैदा डाल के और फिर इसकी एक अच्छी सी डो बना ली थी। अंडा भी डाला है। मे बी दूध जो है दूध की वजह से हो गई थी या अंडे की वजह से हो गई थी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि हाफ कप मैंने और डाल के फिर इसकी डो बनाई थी। बहुत ज़बरदस्त थी। आप यकीन माने जैसे हम बेकरी से लेकर आते हैं, बिल्कुल वैसी बनी थी, और आसान सी। अब आगे जो मैं चिकन के साथ आपको बताऊंगी, आसान सी रेसिपी है। तो ये देखें थोड़ी सी मैसी थी, तो फिर मैंने और मैदा डाल के और फिर इसकी एक अच्छी सी डो बना ली। और आप अभी भी देख रहे होंगे कि जो डो है बहुत नरम है। ये नहीं करना कि जैसे हम समोसों के लिए या उस चीज़ के लिए बनाते हैं तो एक सख्त सी डो होती है। नहीं, इसको बहुत नरम रखना है। और फिर ऊपर थोड़ा सा और ऑयल डाल के फिर इसको मैंने ओवन में रख दी। ओवन चलाया नहीं है भाई, ओवन में ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि ओवन की जो स्पेस होती है वो थोड़ी सी गर्म होती है इस वजह से। तो अब जो बाकी चीज़ें जाएंगी, काली मिर्च जाएगी और क्रश चिली जाएगी, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर है, 1 चिकन क्यूब जाएगी, और सब्ज़ मिर्च है वो जाएगी, शिमला मिर्च जाएगी। ये मेरे पास मोज़रेला और चेडर दोनों थी, फ्रीज़र में रखी थी, इस वजह से ऐसे आपको नज़र आ रही हैं, अदरवाइज़ ये एक्सपायरी नहीं है। तो थोड़ा सा बटर है, दूध भी रखा है,
1 स्पून जो है वो मैदे का है, तो इसका पहले मैं एक वाइट सॉस सी बनाऊंगी और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें डालूंगी। बटर मैंने डाल दिया है। बस जल्दी डर लग जाता है कि कहीं बटर लग ना जाए किसी जगह, तो फिर जायका जो है वो ख़राब हो जाता है। तो थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, क्योंकि ऑयल डालने से बटर जो है वो कभी भी जलता नहीं है। तो लहसुन थोड़ा सा चॉप करके रखा था वो डाल दिया है। तो इसको थोड़ा सा भून लूँगी और एक प्यारी सी खुशबू आती है, पता चल जाता है कि लहसुन जो डाला था वो अच्छी तरह भुन गया है। तो फिर जो मैदे का 1 चम्मच रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया है, और जो चीज़ थी मोज़रेला और चेडर वो भी मैंने इसमें डाल दी है। अब थोड़ा थोड़ा करके दूध डालूँगी उस टाइम तक कि ये चीज़ जो है ये भी मेल्ट हो जाए और एक अच्छी सी सॉस तैयार हो जाए। तो जैसे ही ये मेल्ट होगी उसके बाद मैं बाकी की चीज़ें डालूँगी। तो दूध तकरीबन 1 गिलास जो था वो मैंने इसमें डाल दिया है, और मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों हैं। तो जो आपके पास अवेलेबल हो, अगर इनमें से एक हो तो एक भी डाल सकते हैं भाई, कोई इतना बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं होती कि अब मैं 2 बता रही हूँ तो आपने भी 2 ही डालनी। नहीं, आपके जो है मोज़रेला डाल दें, चेडर है चेडर डाल दें। तो टेस्ट वाइज जो ये ब्रेड बनाएंगे बिल्कुल वैसी ही होगी, जैसे ऐसे लगेगा कि दोनों डाली हैं। तो इस तरह तो जो बाकी के मसाले थे जो मैंने आपको बताए हैं वो टेस्ट के मुताबिक मैंने रखे हैं कि जितना मेरे बच्चों को पसंद है। तो आप ज़्यादा तीखा लेते हैं तो क्रश चिलीज़ भी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, और काली मिर्च है वो भी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। वैसे जो बैटर मैंने बताया, जो डो बताई है और जो चिकन थी, उस हिसाब से ये बहुत ज़बरदस्त एक रेशो है इन सारी चीज़ों का। तो चिकन डाल दिया और अब इसको थोड़ा सा इतना मैं पका लूँगी कि ये थोड़ा सा इकट्ठा हो जाए, क्योंकि आपको पता है ना कि जो हमारी डो है वो भी थोड़ी सी नरम है, बहुत नरम है, और ये भी नरम होगी तो फिर ज़्यादा ब्रेड जो है ना उसको असेंबल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा सा इससे मैं सख्त करूँगी। वैसे जिस चीज़ में मैदा डाल देते हैं ना तो वो जब ठंडी भी होती है तो थोड़ी सी इकट्ठी हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये देखें, इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी, और वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देख रहे हैं डो कैसे राइस हो गई है, पंच किया है। और अब इसको मैं थोड़ा सा इस स्पेस पे रख के थोड़ा सा मैदा डाल के, और फिर इसको मैं थोड़ा 2-3 पंच इसको और भी लगाऊंगी, क्योंकि वो जो ब्रेड में एक रेशा रेशा सा नज़र आता है ना, वो इसी वजह से ज़रा। तो अब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी। मैं आपको पहले भी बता रही थी कि फिर एक हिस्से की ब्रेड जो है वो मैंने दूसरे दिन बनाई थी। तो अब इसको बनाऊंगी, और इसको थोड़ा सा लंबाई में इसी तरह हाथ से, बेलन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी नरम है। वैसे जो है ना मैंने इस तरह की थी कि जल्दी हो जाए, अदरवाइज़ अगर ना हो तो हाथ से भी हो जाएगा। इस तरह दरमियान में रखूँगी जो ये बैटर बनाया था चिकन के साथ, तो इसमें रख के, और आप जिस शेप में भी करना चाहें, एक साइड से फोल्ड करना चाहते हैं वैसे भी हो सकती है, क्योंकि दूसरे दिन जो मैंने बनाई थी वो एक तरफ से फोल्ड करके और दूसरी तरफ कट लगाए थे। तो अब मैंने ये सोचा कि अब ज़रा थोड़ी सी यूनिक हो जाए, हमेशा ब्रेड बनाती हूँ तो वो एक ही तरफ फोल्ड कर लेती हूँ। तो इसी तरह ये देख रहे हैं ना कि नरम कितनी है, और जब ये बनी थी वाह क्या बात है, इतनी मुलायम, इतनी नरम थी, ऐसे मुँह में रखने से घुलती थी, इतनी ज़बरदस्त थी। तो इसी तरह ये देखें, जैसे फ़िश बनाते हैं ना तो वैसे सभी बना रहे होते हैं। आप लोग तो यूट्यूब पे देखते ही होंगे, हर कोई इसी तरह बना लेता है, कोई मुश्किल नहीं है। तो अब ये इस तरह करके, और नीचे का जो हिस्सा है इसको भी मैं बंद कर दूँगी। अब जो मेरे पास बर्तन था जिसमें मैंने रखना था और पतीले में रखना था, वो थोड़ा इस हिसाब से छोटा था, तो इसको मैंने 2 हिस्सों में काट के अब इसमें रख दिया है बटर पेपर, और ये रख दिया है, और उसके ऊपर जो है अंडा जो है ये लगा के इसके ऊपर मैं ब्लैक और वाइट तिल लगाऊंगी। आय हाय हाय क्या ही बात है, तिल लगाएं और इतनी ज़बरदस्त उसका अरोमा, उसकी जो है ना, और जब मुंह में आते हैं ना ये तिल बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो ये देखें इस तरह मैंने तिल डाल दिए, और ये ब्लैक भी डालें, वाइट भी डालें। तो अब मैं इसको रखूँगी। पतीला जो है वो मैंने तकरीबन 5 मिनट पहले तेज़ आंच पे प्री हीट कर लिया है। अब जब इसको मैं रखूँगी तो जैसे हम चावल बनाते हैं और दम की आंच रखते हैं ना, बिल्कुल उस आंच को रखना है, दम वाली आंच। हमेशा जो है ना, अगर बच्चियों को हम समझाते हैं ना तो उनको ज़्यादा जल्दी समझ आ जाता है कि दम वाली आंच कौन सी होती है, बहुत हल्की। और ये 40 मिनट में मैंने देखा था तो
ऊपर कलर नहीं आया था तो 5 मिनट के लिए और रखा और थोड़ी सी आंच तेज़ कर दी तो ऊपर भी कलर आ गया। अब मैंने इस पर बटर लगा दी है। आय हाय, बटर लगाने से तो और भी ये निखर के सामने आ गई है। तो ये देखें तैयार है। तो उम्मीद तो है कि मैं जो चीज़ भी बनाती हूँ आसान वे में बताती हूँ कि आसानी से बना लें, तो आप लोग भी बनाएं और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।